तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इनका पोर्चुगल का फैमिली रियूनियन वीजा ग्रांट ग्रांट हुआ है। तो इनका उन्होंने पहले केस रिफ्यूज्ड किया है, एडवांस नोटिस दिया। एडवांस नोटिस के बाद इनकी अपील के थ्रू इन्होंने अपना पोर्चुगल का जो फैमिली रियूनियन केस को लिया है। इन्होंने हमें एंगेज किया था। तो पहले केस इन्होंने अपने लेवल पर अप्लाई किया था। अप्लाई करने के बाद जब इनको एडवांस नोटिस मिला, फिर इन्होंने कहीं से हमारी कंपनी के बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इनकी हमने अपील बनाई। अपील के बाद इनको ये वीजा ग्रांट हुआ है। तो इनसे अभी बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। नमस्ते सर। मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? हम हरियाणा के रहने वाले हैं हरियाणा। सर। तो हमारे बारे में कहाँ हाँ से जी। पता चला था आपको? आपके बारे में सर मेरे को सोशल मीडिया से पता चला था। तो आपने जब हमें फाइंड आउट किया वीजा में, जब आपको एडवांस नोटिस मिल गया उसके बाद सर्च किया था, जो पहले भी आपने अप्लाई करने से पहले भी हमारे बारे में पता था आपको? नहीं, पहले नहीं पता था सर। जब मेरा वहां से मतलब कि वीजा रिजेक्ट हो गया था ना, उसके बाद मैंने थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया था कि कौन सी इमिग्रेशंस हैं जो मतलब स्पेशली पुर्तगाल में डील करती हैं, ताकि ठीक हम है। अपना रीपील केस स्ट्रॉन्ग कर पाएं सर। तो आप के हस्बैंड को कितना टाइम हो चुका है पोर्चुगल में? उनको ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं सर। तो मैरिज हुए कितना टाइम हो चुका है आपको? 1.5 ईयर। वन एंड। तो आपने जो अपनी वहां से अप्रूवल मंगाई थी एमा से, वो वहां पर हाँ जी। अपील के थ्रू की थी या वैसे मैनुअल अपॉइंटमेंट लेकर जमा करवाया था वहां पे एमा में केस अपना? हमें आप- कोर्ट के थ्रू मिली थी सर अपॉइंटमेंट। तो उसके थ्रू आपने वहां से के अपना जमा करवा कर वहां से जो अप्रूवल आई, जब जहां आकर वीजा अप्लाई किया था? हाँ जी सर, अप्रूवल लेटर हमें मिल गया था, लेकिन एक्चुअली उसके ऊपर एमा की जो स्टैम्प स्टैंप होती है वो स्टैम्प नहीं। मिसिंग थी सर। हाँ, स्टैम्प मिसिंग थी। तो जब आपने यहाँ पर वीजा अप्लाई किया अपना फैमिली रियूनियन का, पुर्तगाल का, हाँ जी। तो हाँ जी। वो आपने अपने लेवल पर फाइल प्रिपेयर की थी कि उसके लिए कोई एजेंट हायर किया था आपने? वो सर अपने लेवल पे ही की थी हमने प्रिपेयर। आपके हस्बैंड ने और आप के हस्बैंड ने भी कभी हमारी वीडियोस को वॉच किया है या आपने ही किया था, या उन्होंने आपको रिकमेंड किया था? जब मैंने उनको बताया सर कि ऐसे मैंने आपका पेज देखा था, तो फिर वो बोल उनको वो जानते थे ऑलरेडी आपके बारे में ना, तो वो बोलते कि टिकटॉक पे भी इनकी वीडियोस आती हैं ठीक पुर्तगाल ठीक। में। तो आपने जब अपना वीजा अप्लाई कर दिया था फैमिली रियूनियन का, सारे डॉक्यूमेंट लगाकर जो आए थे, उसके कितने हाँ दिनों के जी बाद उन्होंने आपके फैमिली रियूनियन केस को रिजेक्ट किया था? 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, या 15 दिन के बाद? सर, जैसे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 2 तारीख को, 2 सितंबर को मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट हमें 11 नवंबर को एक नोटिफिकेशन सेंड की थी। ठीक है। अम, हाँ जी, मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 1 मंथ के बाद हमें नोटिफिकेशन सेंड किए हैं कि हम्म आपके जो ये डॉक्यूमेंट है हमें लीगल नहीं लग रहा, एमा का हम्म। अप्रूवल है, क्योंकि इस पे ऑथेंटिसिटी पे हमें डाउट है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप नहीं है। ठीक है। तो हमें सर उस टाइम किसी ने गाइड नहीं किया कि आप एडिशनल पेपर लगा दो, है ना, इनको सेंड कर दो विद इन 10 डेज। हम्म। तो हमने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उनके नोटिफिकेशन का। तो फिर उसके बाद सीधे ही आपके पास रिफ्यूजल दे दिया, विद राइट दे दिया आपको अपील का? हाँ जी, मेरे हस्बैंड वहाँ सर, जहाँ से हमें एमा का लेटर मिला था, मेरे हस्बैंड वहाँ विजिट करते थे कि आप उनको आपका ये इसमें फॉल्ट है सारा, क्योंकि आपने इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगाई। हम्म लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं थे। वो ये बोलते थे कि हमने ईमेल सेंड कर दी है उनको, एम्बेसी को डायरेक्टली, तो हम्म। आपको वहाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हम उनको डायरेक्टली उनको ईमेल सेंड कर दिया, लेकिन उन्होंने कुछ सेंड नहीं किया था सर उन्हें। जब आपने हमें कांटेक्ट किया, अपना केस बताया, तो हमने आपको क्या बताया? आपको गारंटियां दी थी, हम गारंटी से करवा कर देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे? मतलब कुछ ऐसा कुछ आपके साथ डिस्कशन के दौरान कोई डिस्कशन हुई हो आपके साथ? हाँ जी सर, जब मेरा मतलब रिजेक्ट हो गया था तो हमने रीपील ही फाइल करना था, तो आपकी कंपनी ने हमें यही चीज़ बोली थी कि आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि आपको अप्रूवल लेटर एमा से मिल चुका है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम्म। तो आपको जस्ट कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करने पड़ेंगे, हमें जस्ट इस चीज़ को प्रूव करना है, तो आपका केस हो जाएगा अप्रूव, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका, जब हमने आपको केस बनाकर भेजा, आपको एक लेटर बनाकर भेजा होगा 2-3 पेज का, आपने उसको पढ़ा था? हाँ जी, जो पढ़ा था अपील सर। अपील बनाई थी, आपने अपने हस्बैंड को भी भेजा था? हाँ जी, भेजा था सर। अच्छा, वो अपील लेटर को पढ़ने के बाद क्या लगता था कि अगर कोई अपील लेटर को पढ़े तो वो वीजा ग्रांट करेगा या कहेगा कि नहीं, इनको वीजा ना ही दिया जाए? वो जो अपील हमने प्रेजेंट की थी आइदर एम्बेसी को, नहीं पढ़ने सर, के। वो पढ़ के मतलब,
हाँ, हम्म वो पढ़ के मतलब लगता था कि हाँ ये मतलब बिल्कुल जेन्युइन केस है इनका, कि हम्म। इनकी कोई वो नहीं है मिस्टेक। तो तो हमें भी 100% तो जो था ही हमने कि आ जाएगा। हाँ, जो हमने आपको अपील बनाकर दी थी, वो आपने फिजिकली जमा करवाई हाँ होगी जी वहां सर। पर एम्बेसी में। हाँ जी, फिजिकली जमा करवाई थी उसके सर। उसके भी उन्होंने चार्जेस लिए होंगे आपसे, फीस ली होगी, उसकी भी फीस लेते हैं वो। हाँ जी, रिपील की फीस लगी थी सर, कितने समथिंग पैसे एट लगे वो? थाउजेंड 9,000। 9,000। जो हमने आपको अपील दी थी, क्या उसकी कॉपी भी हमने एमा को भेजी थी? उसके बारे में एम्मा को कॉपी बोल तो रहे थे सर। थ्रू मेल, क्योंकि हमने जब अपील प्रिपेयर की थी ना, तो कॉपी हम सीसी करते हैं, कॉपी टू एमा को भी नीचे लिखा था कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैं अभी ये अपील कर रही हूँ। तो वो भी हमने कॉपी एमा को भेजी थी थ्रू ईमेल विदाउट द सपोर्टिंग हाँ डॉक्यूमेंट। जी। जो भी हैपेंड हुआ है उसमें हमने सारी पिक्चर को मेंशन किया था। अपील हाँ जी। को मिलने के बाद उन्होंने कितने दिन के बाद आपको अप्रूवल दिया है? अपील के बाद सर, हम्म। 3 को मैंने अपील दी थी, 3 नवंबर को। उसके बाद कोई मेरे आई पास ईमेल आई थी सर, फिर उसके कित, बाद ना, नहीं कित, 3 कित, को मेरे पास हाँ आप लगा लो मेरे को 10-12 दिन के अंदर हाँ, उनका तो दस ईमेल आ बारह गया था कि आ गया आपका कि आप वीजा अप्रूव्ड हो गया, तो अभी आप स्टैम्प आपको पासपोर्ट भेज देंगे, जस्ट पासपोर्ट मांगा होगा, कुछ बताया होगा उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, वीजा अप्रूव का मैसेज आया था और स्टैंपिंग के लिए उन्होंने पासपोर्ट मांगा था सर। मांगा था, ठीक है। तो ऐसा है हाँ कि जी। मैं इस वीडियो के थ्रू सबको यही कन्वे करना चाहता हूं कि वी आर वेरी एक्सपर्टाइज अबाउट द फैमिली रियूनियन केसेस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। और हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको ऐसी बहुत सारे केस स्टडीज मिलेंगे। शी इज नॉट ए सिंगल जो कैंडिडेट हैं जिनके साथ ऐसी हैपनिंग हुई हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को फैमिली रियूनियन के थ्रू, आइदर वो पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, चाहे उन्होंने अपने स्पाउस को, जहाँ उन्होंने अपने डिपेंडेंट बच्चों को ऐसी कंट्रीज में ले जाना होता है, तो उनके साथ भी ऐसी हैपनिंग होती हैं। उनको भी हम फुल सपोर्ट करते हैं। तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है फैमिली रियूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर आप हमारी ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज देख सकते हैं, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन ने अपने फैमिली रियूनियन केसेस के लिए हमें एंगेज करना है, आइदर कोई अपॉइंटमेंट चाहिए, चाहे वो ग्रीस की है, चाहे वो पुर्तगाल की है, चाहे स्पेन की है, चाहे वो इटली की है, चाहे वो जर्मनी की है, वो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, जहाँ अपनी फाइल प्रिपेयर करवानी है, इवन कुछ कंट्रीज में लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे जर्मनी जैसी कंट्री में फैमिली रियूनियन केसेस पर जहाँ पे स्पाउस है, तो उसको A1 सीखना पड़ता है। तो A1 की क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा अपना फुल फ्लैज जर्मन सेंटर है यहाँ पे जालंधर के अंदर। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, केसेस को देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं। इवन हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पर स्पाउस को वीजा नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो मेन एप्लीकेंट जो उस कंट्री के अंदर रहता है उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उसके पास प्रॉपर इनकम नहीं होती। तो उन केसेस में हमने उनके स्पाउस के टूरिस्ट वीजा भी करवा कर दी है। बट केस टू केस है, हम आपके केस को पहले एनालाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे इन्होंने हमें अंगेज किया, इनके केस को सबसे पहले हमने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इनको बताया कि आपके केस में इस तरीके से आपका ये सारे का सारा प्रोसेस होगा। तो इसी तरीके से ईच केस की हम मेरिट डीमेरिट्स को चेक करने के बाद ही क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। और इवन जिनके पास ईजू पासपोर्ट है, उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज हैं अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को बुलवाने के लिए, पेरेंट्स को बुलवाने के लिए। जिनके पास वहां पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है, उनके लिए डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज हैं। तो ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम अपने प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपका किसी भी टाइप का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके केस में, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज में 18 साल तक ही बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं फैमिली रियूनियन केसेस में, कुछ कंट्रीज में 20, कुछ कंट्रीज में 21 साल। तो अगर आपके बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, तो उनको आप शेंगन में कैसे ले जा सकते हैं, उनके लिए भी हम क्लाइंट्स को अपना ओपिनियन देते हैं। आइदर उनको हम एज ए स्टूडेंट भेजें, तो उनकी प्रोफाइल चेक की जाती है, एनालाइज किया जाता है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इवन फैमिली के बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि फैमिली में जैसे पेरेंट्स का आपने फैमिली रियूनियन केस करवाना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं।
कि बहुत कुछ देखा जाता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं वो इंडिया में हैं या फॉरेन कंट्रीज में ही हैं, उनको लुक आफ्टर करने वाले नहीं हैं, उनके पास कोई इनकम नहीं है, आप उनको रेगुलर इनकम भेज रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटों को हमें अरेंज करना पड़ता है, सुजेस्ट करना पड़ता है जब पेरेंट्स के फैमिली रियूनियन केसेस आते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के फैमिली रियूनियन केसेस है उसमें भी हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं। आपके सिबलिंग्स का, सिस्टर ब्रदर का, आपके पेरेंट्स का अगर बार बार टूरिस्ट वीजा शेंगन का रिफ्यूज हो रहा है तो उसमें भी हम आपको सजेशन दे सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री में वीजा मिलने के चांसेस है शेंगन के। ऐसी बहुत सारी आप इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा हमें 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके बाद आप देखिए, डिसाइड करिए कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो मैडम लास्टली मैं यही पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर आपकी सर्विस, मतलब मतलब क्विक रिस्पॉन्स करते थे, कुछ भी मेरे को डाउट होता था तो मेरा इजीली क्लियर कर देते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं, तो क्या आपने हमारी सर्विस ऑनलाइन ली थी या आप फिजिकली हमारे ऑफिस में आए थे? सर फिजिकली तो मैं विजिट नहीं कर पाई थी, सारी मैंने ऑनलाइन। फोन के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट रखा था। तो ये देखिए कि हमारी इंडस्ट्री में कितना फ्रॉड है, कितने लोग के कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे साथ उसने चीटिंग कर ली, हमारे साथ उसने चीटिंग कर ली। तो क्लाइंट को हमारी वीडियोस वॉच करने के बाद जजमेंट आ जाती है कि कौन से लोग कॉम्पिटेंट हैं जो रियली ऑन ग्राउंड मार्केट के अंदर काम करते हैं। तो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, मींस मैं फिर बता दूं सर्विस प्रोवाइडर है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें। जो रिजल्ट्स होने हैं वो एम्बेसीज ने प्रोवाइड करने हैं। तो ऐसा है कि कुछ में ऐसे सक्सेस जो हम केस लेते हैं तो उसमें हम 80 से 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिस जहां पर ऐसे सक्सेस केसेस भी होते हैं। तो 10 केसेस ऐसे भी हैं जहां पर सक्सेस नहीं भी मिलती, वीजा रिफ्यूज भी होता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो सर्विस है बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिसने भी हमें एंगेज किया है। तो मैडम बहुत बढ़िया लगा आपसे डिस्कशन करके, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने स्पाउस को वहां जाकर ज्वाइन करें, और कल आपके पेरेंट्स ने थैंक यू सर। या आपके स्पाउस के पेरेंट्स ने वहां पर टूरिज्म के लिए जाना हो या परमानेंटली भी जाना हो तो उनमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।